वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू इंटेलिजेंट स्टडीज़। तो आज हम करेंगे क्लास 4th के चैप्टर 3 हिंदी के, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। ठीक है, हिंदी का चैप्टर 3 करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें मुझसे पूछ रहे हैं इस चैप्टर में दिनेश की जो मदर है, जो माँ है, वो कौन सी मशीन चला रही हैं। तो ऑब्वियसली घर में तो सिलाई की मशीन ही चला रही होंगी वो। दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही होंगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। कि ये मशीन हमें यूजुअली अपने घर में भी देखने को मिल जाती है और पड़ोस के घरों में भी सबके पास होती है ना, सिलाई की मशीनें। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? अब इसमें पूछ रहे हैं कि दिनेश क्या खोज रहा था और उसको कैसे पता लगा कि क्यारी में वही गिरा है। दिनेश वह चीज़ खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी। ठीक है, दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वह चीज़ गिरी है। दिनेश कौन सी चीज़ ढूंढ रहा था? जिसकी धम से गिरने की उसको आवाज़ आई थी। ठीक है, धम से गिरने की किस चीज़ की आवाज़ आई थी उसको? गेंद की, है ना। तो गेंद ढूंढ रहा था और अनुमान लगाया होगा, उसने अंदाज़ा लगाया होगा कि जो अगर कहीं दिख नहीं रही है तो फिर क्यारी में गिरी होगी। अब थर्ड देख लेते हैं। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की नहीं है हो सकती? दीपक बार बार गेंद को अपने क्यों बता रहा होगा? ठीक है, क्वेश्चन, अब इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, बिल्कुल नहीं नई थी, चमकती हुई। दिनेश को ये पता था कि जो दीपक की गेंद है उसको खोए हुए तो 5 महीने हो गए। ठीक है, कि 5 महीने पहले खोई थी वो तो, और ये वाली जो गेंद है ये तो एकदम नई और चमकती हुई है। तो अगर 5 महीने पहले वाली बाई चांस अगर गेंद मिल भी जाती दीपक की, तो फिर वो एकदम चमकती हुई थोड़ी ना होती, वो तो गंदी हो चुकी होती ना 5 महीने में। पर ये वाली गेंद एकदम नई थी, तो इसका मतलब ये है कि वो दीपक की नहीं हो सकती। दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। दीपक की क्योंकि अपनी गेंद खो चुकी थी, इसलिए वो चाहता था कि ये जो गेंद मिली है वो उसके पास आ जाए। ठीक है, झूठ बोल के। सेकंड, अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देख लेता है। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, ये वाला सेकंड का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बनाई? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि यह गेंद उसी की है। दीपक ने ये सब बहाने बनाए थे कि क्या कहते हैं, बातें बताई थी, मतलब यकीन दिलाने के लिए कि ये जो गेंद मिली है, किरमिच गेंद, ये उसी की है। ठीक है, वो हम आगे देख लेते हैं, खा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास अगर देने के लिए आते, फैसला करवाने के लिए कि बताओ ये गेंद किसकी है, तो क्या फैसला लेते और क्यों लेते? ठीक है, मैं गेंद दिनेश को देती या देता
ठीक है, क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था, वह किसी भी तरह गेंद हथियाना चाह रहा था। अगर हमारे पास वो आते फैसला करवाने के लिए तो हम वो गेंद दीपक को ही देते, सॉरी दिनेश को। क्यों? क्योंकि दीपक झूठ बोल रहा था और वो किसी भी तरह से गेंद हथियाना चाहता था बस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ, सोचकर बताओ क्या क्या हुआ होगा। स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए और वह गेंद से तुरंत खेलने चले गए होंगे। पहचान, मान लो तुम्हारी कोई खिलौना घर में खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, वो लिखनी है। अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो खिलौना गुड़िया है, तो पहचान के लिए साथियों को बताएंगे कि जापानी गुड़िया है, वो बिजली से नाचती है, फ्रॉक पहनी है, उसके बाल घने लंबे काले हैं और आंखें बंद हैं, ये वो, ठीक है। अब इसकी जगह मान लो तुम्हारी खुद की कोई भी क्या कहते हैं खिलौने का नाम लिख देना इसमें। चाहे तुम लिख देना कि मेरी गाड़ी खो गई होगी और गाड़ी का मैं उसको रंग बताऊंगा अपने साथियों को कि 4 पहिए वाली थी, बड़ी थी, छोटी थी, लाल रंग की थी, ठीक है। बस इतना ही हमारे लिए इसका करना ठीक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।